माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ये कमाल के हमारे माशाल्लाह ये चप्पल कबाब माशाल्लाह बन के तैयार हो गए। ये देखें माशाल्लाह अंदर से कितने जूसी और ये देखें कितने मज़ेदार ये लग रहे हैं अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इफ्तिखार खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन आज बहुत ही मज़ेदार से हम जूसी चिकन चप्पल कबाब बनाएंगे जो बाजार से भी बेहद मज़ेदार बनेंगे और बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे। अंदर से बहुत ही माशाल्लाह ये जूसी होंगे। तो ये बनाना भी बहुत आसान है और ये किन किन चीज़ों से बनते, तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया और मेरे पास के 3 पाव के करीब ये बोनलेस चिकन मैंने ले लिया। ये सबसे पहले हम प्याज को चॉप कर लेंगे। प्याज हमने चॉप कर लिए जी ये सारे, तो इसका पानी ऐसे बीच में से रिमूव कर लेंगे। ये मेरे पास सब्ज धनिया है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा सब्ज पुदीना है और ये 4 से 5 गिर जो है तुरियां जो है ये लहसुन की है, एक आधा सब्ज मिर्च है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये मेरे पास अनारदाना है, ये एक खाने का चम्मच भर के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। थोड़ा सा ये मेरे पास साबुत जीरा है, ये शामिल कर देंगे थोड़ा, आधा खाने का चम्मच। अब इसको चॉप कर लेंगे। ये चिकन को भी आप साथ शामिल करेंगे। थोड़ा सा साथ चिकन मैंने शामिल किया और साथ इसका भी सारे ऐसे कीमा बना लेंगे हम चिकन का भी। ये भी सारा हम इसका कीमा ऐसे बना लेंगे। ये माशाल्लाह ये जो बाकी बोनलेस था ये भी सारा हमने चॉप कर लिया। तो शमीर बेटा भी मेरे पास खड़ा है। तो बेटा क्या खाने को दिल कर रहा है मेरे बेटे का? आज शमीर की फरमाइश थी, पापा ठंड हो रही है तो हमें ये चिकन वाले चप्पल कबाब बना के खिलाना। तो आज शमीर बेटे की फरमाइश पे हम कबाब बना रहे हैं। ये मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसने कहा पापा मुझे आज चप्पल कबाब बना के दो। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर दें। तो माशाल्लाह ये कीमा हमने सारा ब्लेंड कर लिया है। तो ये चॉप हुआ प्याज है, ये सारा इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये प्याज हमने शामिल किया। ये मकई का आटा है 100 ग्राम, ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे। छोटा बेटा मेरा हादी है और ये मेरे पास दही है 4 से 5 चम्मच खाने के, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। इससे बहुत अंदर से जूसी बनेंगे। ये थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला है, 1/4 चम्मच ये शामिल करेंगे। ये साबुत धनिया है, ये आधा खाने का चम्मच ये शामिल करेंगे। लाल मिर्च 1/4 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है और ये 1/4 चम्मच जो है हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। और ये हस्बे ज़ायका जो नमक है ये शामिल करेंगे, आधा खाने का चम्मच। पिसा धनिया आधा खाने का चम्मच शामिल करेंगे। मिर्च है ये शामिल करेंगे, आधा खाने का चम्मच। आधा खाने का चम्मच ये शामिल करेंगे। मेरे पास 3 अंडे हैं तो 1 अंडा बीच में हम शामिल करेंगे। ये 2 अंडे किस टाइम शामिल करने ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। 1 चम्मच जो है भर के डूंगे वाला ये घी का शामिल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम चर्बी नहीं शामिल कर रहे हैं तो इसको घी को इसके अंदर शामिल हम करेंगे। खाने का सोडा है 1/4 चम्मच, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। ये लाजमन डालिएगा, इससे अंदर से नरम बनेंगे, नहीं तो जो आपके चप्पल कबाब है वो अंदर से हार्ड होएंगे। तो ये लाजमन डालना है। ये माशाल्लाह मसाले हमने सारे इसके अंदर शिफ्ट कर लिए हैं। अब जो टमाटर है जिस तरह वक्त हमने फ्राई करने हैं टमाटर उस वक्त साथ डालने हैं। तो अब इसको हमने ये हाथों पे पानी हल्का सा लगा लेना। हाथ को मैंने अच्छी तरह धो लिया, अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब इसको हम 4 से 5 मिनट इसको अच्छी तरह गूंदना है। ऐसे सही मसल के ऐसे गूंदना है। माशाल्लाह इसको 5 मिनट हमने लगाए हैं कि सही अच्छी तरह मसल के इसको गूंदा है। माशाल्लाह
ये बहुत अच्छी तरह भून चुका है। अब इसको हम 1 घंटा रेस्ट देंगे। फिर हम ये अंडों का हम जो है ना ऑमलेट बना के फ्राई करके ये भी अंडे इसके अंदर शामिल करेंगे और टमाटर डाल के और इसका हम फ्राई करेंगे। टमाटर अभी से नहीं डालेंगे, फिर ये पानी छोड़ जाता है। टमाटर तब डालिएगा जब आपने फ्राई करना शुरू करने हैं। कीमे को माशाल्लाह हमने 1 घंटा रेस्ट दिया है। ये 2 जो अंडे थे इसको मैंने काली मिर्च और नमक डाल के तवे के ऊपर फ्राई कर लिया है। तो ये माशाल्लाह सारे आप इसके अंदर मैश कर लेंगे। टमाटर हैं 2 अदद, ये भी मैंने चॉप कर लिए हैं, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे सारे को। इसको माशाल्लाह हमने अच्छी तरह गूंद लिया है। ये जो कीमा है हमारा माशाल्लाह कबाबों के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। ये मैंने कढ़ाई ऊपर चढ़ा ली है, इसके अंदर मैंने घी को शामिल किया है माशाल्लाह। तो अब इसका आगे कबाब बनाने शुरू करते हैं। ये ले लेना है छोटा सा, जिस साइज का आपको बनाना है, जिसके साइज का आपको चाहिए। हाथों पे हल्का सा पानी लगा लेना है। ये टमाटर लगा लेना है और इसको ऐसे डाल लेना। आग बिल्कुल नीचे हल्की रखनी है। ये माशाल्लाह ये देखें बहुत अच्छी तरह ये फ्राई हो गया। आग नीचे बिल्कुल हल्की रखनी है। ये देखिए ऐसे थोड़ा हाथों को गीला रखना है, क्योंकि फिर साथ चिपक जाता है तो टूट जाता है। ये देखिए ऐसे करके ये, और ये एक टमाटर लगा लेंगे, ठीक है, और ये ऐसे डाल लेंगे आराम से, क्योंकि मुझसे एक टूट गया है। ये देखिए ये आसान तरीका है ऐसे, क्योंकि मैंने पानी कम लगाया हाथों पे तो वो हाथ के साथ चिपक गया था। तो ये देखें पानी जितना सही लगा होगा हाथों पे तो आपके हाथ के साथ चिपकेगा नहीं। तो ये टमाटर फिर एक लगा लेंगे और ये ऐसे से डाल लेंगे। और ये माशाल्लाह ये देखें ये दूसरा कितना ज़बरदस्त ये फ्राई हो चुका है। तो ये आग बिल्कुल नीचे हल्की हमने रखी हुई है। तो माशाल्लाह इसको 4 से 5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको फ्राई होने में। तो ये साथ साथ जब फ्राई होते जाएंगे तो हम इनकी साइड चेंज करते जाएंगे। तो अब बाकी भी इसी तरह डालेंगे। ये माशाल्लाह ये देखें 3 मिनट एक साइड से पक्का है, 2-3 मिनट दूसरी साइड से पक्का है। माशाल्लाह ये देखें ये चप्पल कबाब बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुका है माशाल्लाह ये देखें। तो ये इसकी भी साइड हम चेंज करेंगे माशाल्लाह। ये जो साथ साथ पकते रहेंगे हम साइड चेंज करते रहेंगे। ये माशाल्लाह ये जो साथ फ्राई हो रहे हैं जी माशाल्लाह ये निकाल लेंगे। ये बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, सारे आप ऐसे निकाल लेंगे। हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये सारे हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे माशाल्लाह जी। बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये देखें हमारे माशाल्लाह चप्पल कबाब माशाल्लाह बन के तैयार हो गए हैं। तो ये मैंने प्याज नीचे रख लिए माशाल्लाह। तो ये सबको अब माशाल्लाह ऐसे डिश आउट कर लेंगे। ये प्याज मैंने काट के नीचे लगा लिए। तो माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ये कमाल के हमारे माशाल्लाह ये चप्पल कबाब माशाल्लाह बन के तैयार हो गए। ये देखें माशाल्लाह अंदर से कितने जूसी और ये देखें कितने मज़ेदार ये लग रहे हैं अंदर से माशाल्लाह। बहुत ही कमाल के, बहुत ही ज़बरदस्त ये चप्पल कबाब हमारे बन के तैयार हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो मेरी आपको आसानी मिल सके। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।